नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी को अपने प्रत्याशी के रूप में चुन लिया है। वहीं एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच इस सीट को लेकर खींचतान तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से इस सीट पर दावा अपना और मजबूत कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर की बातों को अब गंभीरता से ले रही है। इसके पीछे वजह क्या है ये हम बाद में बताएंगे। पहले आप देखिए कि इस बारे में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है। अच्छा, ये बताओ कि अखिलेश जी का कुल जारी हो गया, कांग्रेस की जारी हो गई, वो सीटें हो रही हैं। देखिए, जैसे होता है ना कि जब तक फैसले न आ जाएं तब तक सीट मांगी जा रही कि एगो औरो मिल जाए, लही जाए तो लही जाए। क्या लग रहा है, लेट हो रहा है क्या? नहीं, हमारी वजह से नहीं, हाँ। हम जुगाड़ कर रहे हैं। आप बोले थे कि हम विजय सिंह को वहाँ से चुनाव लड़ाने की जो है एनडीए से बात कर रहे हैं। जब एनडीए के लोग तैयार होंगे तो फिर देखा जाए। आप प्रयास में हैं? बिल्कुल, प्रयास काहे नहीं करेंगे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो कह रहे हैं कि वो गाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना दावा रख रहे हैं। निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में वो चाहते हैं कि इस सीट पर वो चुनाव लड़ें। असल में ओम प्रकाश राजभर के दावे में मजबूती की वजह क्या है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके जातीय समीकरण को और विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ है उसको भी समझना होगा। गाजीपुर लोकसभा सीट बनारस से बिल्कुल लगी हुई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। लेकिन इसके बावजूद न केवल पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, जब भाजपा के उम्मीदवार मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री रहते हुए यहां पर बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने, जो कि हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, मुख्तार अंसारी के भाई थे, तो उन्होंने जो है यहां पर मनोज सिन्हा को बुरी तरह से हरा दिया था। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं और पांचों पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यहां पर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये समझा रहे हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं जीत पाएगी और उन्हें ये सीट अगर ओम प्रकाश राजभर के खाते में दे देते हैं तब भाजपा गठबंधन की संभावना यहां पर बन सकती है। असल में इसके पीछे यहां पर जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और भाजपा भी इसे लेके बहुत गंभीर है। यही वजह है कि इस बार अपने मिशन 2024 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब की, तो गाजीपुर से ही अपने अभियान की शुरुआत की। यहां पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सर्वाधिक मतदाता यादव समाज से आते हैं, इसके बाद दलित हैं और उसके बाद मुस्लिम हैं। तो यादव, दलित और मुस्लिम, और ये तीनों मिलकर कुल वोटरों का 50% बनाते हैं, यानी कि 50% वोटर जो हैं वो यादव, दलित और मुस्लिम हैं। यही वजह है कि यहां पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहां पर कुशवाहा समाज से भी 2.5 लाख वोटर हैं। भाजपा उम्मीद करती है कि जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के वोटरों को अगर कुशवाहा समाज का साथ मिल जाता है तब भारतीय जनता पार्टी की संभावना यहां पर मजबूत बन जाती है। लेकिन यहीं पर मात खाई थी भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में, जब उसे उम्मीद थी कि मनोज सिन्हा को कुशवाहा समाज का वोट मिलेगा। लेकिन जो कुशवाहा समाज है वो अजीत कुशवाहा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके साथ चला गया और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यहां पर 1.5 लाख बिंद वोटर हैं, जबकि राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1.25 लाख है। इसके अलावा वैश्य भी 1 लाख हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गणित यहां पर ठीक नहीं बैठ रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर भाजपा को समझा रहे हैं कि अगर ये सीट ओम प्रकाश राजभर को दे दी जाए और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपने सवर्ण मतदाताओं को ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार कर ले, तो पिछड़े वोटों की मदद से
यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। यही वजह है कि हालांकि एक समय तक ये क्लियर हो गया था कि मनोज सिन्हा जो पिछला लोकसभा चुनाव यहाँ पर हार गए थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं, उनके बेटे को यहाँ से टिकट मिलने की संभावना लगभग पूरी थी। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर का दावा मजबूत हो गया है। अब हम यहाँ की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें पहली है जखनिया, जहां पर त्रिवेणी राम यहाँ से विधायक हैं, जो कि सुभा सपा के विधायक हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा सैदपुर से अंकित भारती समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के जय किशन विधायक हैं। जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव विधायक हैं और जमानिया से समाजवादी पार्टी के ही ओम प्रकाश सिंह विधायक हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कोई संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है और यहीं पर ओम प्रकाश राजभर मैदान मारते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस सीट पर कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी? क्या ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर मजबूती से अपना दावा पेश कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।